बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक कुम्हार रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके बनाए हुए बर्तन बहुत ही सुंदर और टिकाऊ थे, इसलिए लोग दूर दूर से उसके बर्तन खरीदने के लिए आते थे। एक दिन जब हरिया अपने चाक पर मिट्टी से एक बड़ा मटका बना रहा था, तभी गांव का एक युवक वहां पर आया। अरे भैया, राम राम। अरे भैया, मुझे एक मटका दे दो। सुना है आपके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन बहुत टिकाऊ होते हैं। लाओ भैया, दे दो। हाँ। जरूर 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 भैया, तुम बैठो, मैं तुम्हें सबसे अच्छा मटका दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में मटका पानी रखने के लिए चाहिए या किसी और काम के लिए? अरे भैया, मटका तो पानी रखने के लिए ही चाहिए। अरे गर्मी के मौसम में ठंडे पानी पीने का आहा मजा ही कुछ और है। दिखाओ भैया, बढ़िया वाला मटका दिखाओ। हरिया फिर अपनी झोपड़ी के अंदर जाकर एक बड़ा और मजबूत मटका लेकर आता है। ये लो भैया, ये मटका बहुत बढ़िया है। इसे बनाने में मैंने सबसे अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल किया है। अगर इसे ठीक से संभालोगे तो ये कई सालों तक चलेगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सचमुच आपके बनाए हुए बर्तनों का कोई जवाब नहीं है। हाँ। अच्छा, अब ये बताओ कितने पैसे दूं इसके? भैया, 20 रुपया हुआ है आपका। 20 रुपया? हाँ। ये तो बहुत सस्ता है भैया। इतना अच्छा मटका इतने कम पैसे में, ये कैसे? अरे भैया, ये मेरा काम है। मैं जो बनाता हूँ वो दिल से बनाता हूँ। पैसे तो सिर्फ काम का हिस्सा है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं भैया। मैं हमेशा आपके पास ही आऊंगा। चलिए। फिर वो व्यक्ति पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन अचानक से राजा को हरिया के बारे में पता चला। राजा ने सैनिकों की मदद से हरिया को महल बुलाया। हरिया, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। गांव में तुम्हारे बनाए बर्तनों की बहुत तारीफ हो रही है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इतने कुशल कुम्हार हो। धन्यवाद महाराज। मैं तो बस अपनी मेहनत और कला के जरिए लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ, और बस भगवान की कृपा है। ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा कलश बनाओ जो राजमहल की शोभा बढ़ाए। ये कलश ना केवल सुंदर हो, बल्कि वो सबसे अनोखा भी हो। हाँ जी महाराज, जी जी। ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया। मैं पूरे मेहनत से काम करूंगा ताकि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बढ़िया काम करके दिखाओ। ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है। मैं 1 सप्ताह के भीतर आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। धन्यवाद। फिर हरिया खुश होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। हरिया महल से लौटने के बाद फिर से अपने काम में लग गया। उसने दिन रात मेहनत की और एक ऐसा कलश बनाया जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। अगले दिन हरिया वो कलश लेकर महाराज के पास जाता है। वाह 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 हरिया, वाह! अरे ये तो सचमुच अद्भुत है। अरे तुम्हारी कला की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुमने तो जो काम किया है, वाह 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 वाह, क्या बात है। वाकई में शानदार है, शानदार।
धन्यवाद महाराज, आपको ये मेरी बनाई हुई कलश पसंद आई। यही मेरे लिए बस बहुत बड़ी बात। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का हमें पूरा एहसास है हरिया। मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप सोने के सिक्के देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी कला और मेहनत को और अधिक प्रोत्साहन मिले। फिर हरिया सिक्के लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन मंत्री महाराज के पास टूटा हुआ कलश लेकर जाता है। महाराज 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 महाराज, ये देखिए महाराज, हरिया ने हमारे साथ धोखा किया है। अरे महाराज, ये कलश हरिया की बनाई हुई है, जो एक दिन में ही टूट गई। इससे साबित होता है महाराज कि उसकी कला इतनी अच्छी नहीं थी जैसा कि आपने सोचा था। मंत्री जी, ये तो बहुत गंभीर बात है। हरिया ने अपनी कला से हमारा दिल जीता था। अगर उसने सच में धोखा दिया है तो ये सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले मामले को गहराई से समझना चाहिए। अरे महाराज, मैं हूँ ना, मैं समझाता हूँ आपको। परंतु ये टूटे हुए कलश को देखकर आप देखिए, साफ साफ पता चलता है कि उसकी कला में ही कोई खोट है। नहीं तो एक दिन में कैसे टूट सकता है? खुद ही सोचिए, इतना पक्का कलश होता तो क्यों टूटता? ठीक है मंत्री जी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी दुर्घटना का परिणाम हो। हमें हरिया को एक और मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सके। ठीक है, हरिया को तुरंत दरबार में बुलवाया जाए। महाराज आदेश देते हैं कि हरिया को तुरंत महल बुलाया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे बुलवाया। हरिया, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी कलश एक दिन में ही टूट गई। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी कलश बहुत मजबूत होती है। ये क्या है? ये तो टूट गई। महाराज, क्षमा करें, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने वो कलश पूरी मेहनत और ईमानदारी से बनाई थी। अगर वो टूट गई है तो जरूर कोई और वजह होगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ महाराज कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। ठीक है हरिया, मंत्री जी ने ये टूटा हुआ कलश हमें दिखाया और ये कहा है कि तुम्हारी बनावट में ही खोट है और उसी का परिणाम है कि कलश टूट गई। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें इस पर कोई सफाई देनी है? महाराज, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी कलश इतनी कमजोर हो ही नहीं सकती। अगर ये टूट गई है तो ये जानबूझकर भी किया जा सकता है ना। मैं विनती करता हूँ कि इस कलश के टूटने की जांच की जाए। मुझे अपनी कला पर पूरा विश्वास है। ठीक है, मैं जांच करवाता हूँ। मंत्री जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? महाराज महाराज महाराज, मुझे तो ये टूटे हुए कलश के अलावा कुछ नहीं पता। सीधी बात, अगर हरिया कहता है कि जांच की जाए तो ये आपकी इच्छा है। मंत्री जी, ये मामला ईमानदारी और मेहनत से जुड़ा हुआ है। हमें इसकी अच्छी तरह से जांच करनी होगी। राजा ने तुरंत गुप्तचर को बुलाया। गुप्तचर, इस टूटे हुए कलश की जांच करो और सच्चाई का पता लगाओ। यदि ये हरिया की गलती है तो उसे सजा दी जाएगी, लेकिन अगर ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है तो दोषियों का पता लगाओ, दोषियों को दंड दिया जाएगा। जैसा आपका आदेश महाराज, मैं तुरंत जांच शुरू करता हूँ। गुप्तचर ने कलश के टुकड़ों का निरीक्षण किया। उसने पाया कि टुकड़ों पर कुछ रासायनिक निशान थे जो सामान्य मिट्टी के बर्तन पर नहीं होते। हरिया, क्या तुमने अपने कलश में कोई रसायन मिलाया था? नहीं, मैं हमेशा शुद्ध मिट्टी का इस्तेमाल करता हूँ साहब। महाराज, ये कलश जो है ये जानबूझकर तोड़ा गया है।
इसमें एक विशेष रसायन डाला गया जिससे कि ये कमजोर हो गया। ये हरिया की गलती नहीं हो सकती है। तो गुप्तचर, तुम ये बता सकते हो कि ये सब किसने किया? महाराज, मैं एक बार राज्य के सभी कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ। शायद वहीं से हमें कुछ सुराग मिल जाए। महाराज, मैं एक बार राज्य के सभी कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ। शायद वहीं से हमें कुछ सुराग मिल जाए। ठीक है गुप्तचर, तुम्हें मेरी अनुमति है। हर कमरे की तलाशी लो और इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचो। बस तुम जल्दी से दोषी को मेरे सामने लेकर आओ। जैसा आपका आदेश महाराज। मैं तुरंत सभी कमरों की तलाशी करता हूँ। गुप्तचर ने महल के हर कमरे की बारीकी से तलाश शुरू की। तभी उन्हें मंत्री के कक्ष में एक छोटी शीशी मिली जिसमें वही रसायन था जो टूटे हुए कलश पर पाया गया था। महाराज ये देखिए, ये रसायन मंत्री जी के कक्ष से मिला है। ये वही रसायन है जिसे कलश कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इसकी पुष्टि के लिए इसे टूटे हुए कलश के निशान से मिलाया है। दोनों एक ही है महाराज। ये देखिए। मंत्री जी, ये क्या है? क्या ये सब तुमने किया है? महाराज, ये सरासर झूठ है। अरे मुझे नहीं पता कि ये रसायन की शीशी मेरे कमरे में कैसे आई। मुझे लगता है कि ये किसी ने मुझे फंसाने की साजिश के लिए ये शीशी मेरे कमरे में रखी होगी। महाराज, मैंने मंत्री जी के सेवक हरि से भी पूछताछ की। उसने कबूल किया कि मंत्री जी के कहने पर उसने ये रसायन बाजार से खरीदा और कलश पर लगवाया। मंत्री जी, तुमने अपनी ईर्ष्या के कारण न केवल हरिया जैसे ईमानदार कारीगर का नाम खराब किया, बल्कि हमारे विश्वास को भी ठेस पहुंचाई है। महाराज, क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें। बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी यह गलती क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें राज्य की सेवा करने का अवसर दिया गया था और तुमने उसका दुरुपयोग किया। तुम्हें तुरंत पद से हटाया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है। सैनिकों! राजा ने मंत्री की करतूतों के लिए उसे कड़ी सजा सुनाई ताकि ऐसा कृत्य भविष्य में कोई और ना कर सके।